चलिए आज नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आखिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस तुम्हारे इसमें क्या है, कैसे आने वाला वो जरा समझ लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस अगर होता क्या है, सेंटेंस का क्या करना है, परिवर्तन करना है। सेंटेंस का परिवर्तन करना है यानी सेंटेंस का बदलना, बट मीनिंग वही रहना चाहिए। यानी सेंटेंस का परिवर्तन करना है आपको, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो वही रहना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। और सेंटेंस का जो फ्रेमिंग है वो चेंज कर देना है, बस इतना काम करना है। इसमें आपको जो है 12 से 13 पॉइंट आपको दिए हैं, ठीक। तो एक एक करके जाने का प्रयास करेंगे। जो पहला है वो है आपका रिमूव टू। रिमूव टू यानी रिमूव टू यानी टू को हटाना, ये पहला पॉइंट है। आखिर टू को हम हटाएंगे कैसे? रिमूव टू को हटाना है। रिमूव टू को हटाना है हमको। टू का मतलब होता है आपका भी, टू का मतलब है भी। और याद रखना ये जो होता है ये तुम्हारा एडवर्ब होता है, इसको हम एडवर्ब बोलते हैं, ये एडवर्ब है, ठीक। इसको हटाने के लिए क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होगा। सब्जेक्ट प्लस मान लीजिएगा ये हो तुम्हारा B1 या B5 में हो, ठीक है। उसके बाद प्लस कुछ भी दे रखा हो, टू के रखा हो टू, और उसके बाद कोई दे रखा हो एडजेक्टिव, क्योंकि TWO2 होगा, उसके बाद इसके जस्ट बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा। मान लीजिएगा ऐसे मिलेगा तुमको लगा हुआ, अब इसको रिमूव करना है आपको, ठीक। तो इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए पता है क्या करना है आपको? रिमूव करने के लिए सब्जेक्ट प्लस इसको क्या करना है, जो V1 V5 है इसको जो का त्यों रहने देना है। इसके अलावा टू को जो बदल देना है वो सो में बदल देना है, सो में बदल देना है। इसके अलावा एडजेक्टिव को जो का तो रहने देना है। इसके बाद प्लस दैट लगाना है, और दैट के बाद ये सब्जेक्ट का रिपीट करना है, ठीक। अच्छा एक चीज और है, इसके बाद इतना नहीं रहेगा, इसके अलावा तुमको जो मिलेगा वो टू और यहाँ पर V1 और मिलेगा, इन्फिनेटिव वर्ब मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1, इस तरीके से मिलेगा, जो पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अलावा क्या करना है, इस सब्जेक्ट का रिपीटेशन करना है, ही या कुछ भी हो, यहाँ पर ही सी कुछ भी हो, यानी सब्जेक्ट का रिपीटेशन। उसके बाद जो है कैन, मान लीजिएगा यहाँ पर मैं उसे कुछ कर देता हूँ, V1 V5 है और V2 भी हो सकता है, V1 हो सकता है, V5 हो सकता है, V2 हो सकता है। तो अगर V1 V5 है तो तुम्हारा कैन हो जाएगा, और अगर है आपका पास्ट में V2 तो कुड हो जाएगा। इसके बाद ये वाला V1 यहाँ आ जाएगा, ठीक, और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ V1 V5 है तो आएगा कैन, यानी ये जो आएगा कैन ये V1 या V5 के लिए आएगा, ये जो आएगा ये V2 के लिए आएगा, ठीक। कैसे देख लो, मान लीजिएगा ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब मान लीजिएगा हमने कहा ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। आखिर देखो टू का मतलब क्या है, टू का मतलब एक तो होता है भी, ठीक है, टू का मतलब एक तो होता है भी, लेकिन यहां पर टू का मतलब भी नहीं है, यहां पर टू का मतलब है इतना। यहां पर टू का मतलब क्या, इतना। मतलब यहां पर टू जो किया जाता है, ये टू जो है याद रखना, TOO, टू का जो इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव के पहले, तो याद रखना हमेशा नेगेटिव एडजेक्टिव के पहले होगा। नेगेटिव एडजेक्टिव यानी उसका जो सेंस होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, कभी भी पॉजिटिव के लिए नहीं आता है। और टू का मतलब यहाँ पर जो दिखाता है ये एक्सेस को दिखाता है, अति को दिखाता है, यानी ज्यादा को, ये हमेशा ज्यादा के लिए आएगा। और यहाँ पर इसके साथ टू के बाद कोई ना कोई नेगेटिव एडजेक्टिव होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि वीक है भाई, वीक है, कमजोर है, ये भी तो एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक। यानी ही इज टू वीक मतलब ये क्या है, जरूरत से ज्यादा कमजोर है। ही इज टू वीक का मतलब है ये जरूरत से ज्यादा कमजोर है, ठीक। यानी इसको आप हिंदी में ऐसे भी समझ सकते हैं, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, यानी ही इज टू वीक,
यानी ये जरूरत से ज्यादा कमजोर है, या ये इतना कमजोर है मतलब चल नहीं सकता। टू वॉक, ये चलने के लिए मतलब ज्यादा कमजोर है, ठीक है, यानी बहुत कमजोर है चलने के लिए। तो यानी जरूरत से ज्यादा कमजोर है चलने के लिए। याद रखना टू का इस्तेमाल हमेशा इसके बाद जो आएगा वो नेगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है। यानी जरूरत से ज्यादा ये कमजोर है, जरूरत से ज्यादा तुम पागल हो, ठीक है। कभी ये नहीं होता कि तुम जरूरत, ये कभी नहीं बोलते कि तुम जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, ठीक, क्योंकि सुंदर होना तो अच्छी बात है, तो वहां पर हम नहीं कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो टू होता है, याद रखना टू जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, और इसका इस्तेमाल जो है नेगेटिव एडजेक्टिव के पहले ही होता है। उसका सेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, ठीक। नकारात्मक से मतलब क्या है, कोई पॉजिटिव बात नहीं होगी, वो नेगेटिव बात होगी, ठीक, जो अच्छी नहीं होगी। जैसे वीक होना कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है। तो ये जरूरत से ज्यादा कमजोर है, इसको बदलना बेहद आसान है। पर ये चीज समझ लो पहले, तो ये टू बस लगाना कहाँ है। कभी आप हर जगह टू लगाते चले जाओ, मान लो कभी कोई पूछने भी लगे, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि टू के बाद हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा। कि भी यू आर टू वीक, यू आर टू फूल, तुम जरूरत से ज्यादा पागल हो, यू आर टू डिसऑनेस्ट, तुम जरूरत से ज्यादा बेईमान हो। कभी भी यू आर टू ऑनेस्ट नहीं होगा, तुम जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो। ईमानदार तो अच्छी बात है। क्या आएगा कहेंगे तो क्या? तुम ज्यादा ईमानदार, तुम ज्यादा ईमानदार हो, यू आर वेरी ऑनेस्ट, वहां पर वेरी लगाएंगे, वेरी ऑनेस्ट अधिकता के लिए। जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वही हो जाएगा ना, वेरी ऑनेस्ट। पर पहले तो एक चीज समझ लो, जरूरत से ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत ईमानदार कह सकते हो, जरूरत से ज्यादा नहीं कह सकते। तो बोल ही नहीं सकते कभी भी आप जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो, जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो, ये नहीं कह सकते। ये तो एक नेगेटिव सेंस हो गया, ठीक है। जरूरत से ज्यादा ईमानदार होगा अच्छी बात है, जरूरत से ज्यादा कोई सामान है कि ये मेरे लिए जरूरत से ज्यादा है, फिर तो जरूरत से ज्यादा है, तो वो देखो वहां नेगेटिव चीज आ गई कि नहीं आ गई, वहां नेगेटिव चीज आ गई ना, वहां तो जरूरत से ज्यादा है, मेरे लिए इसकी जरूरत नहीं है, इतने की तो वहां तो नेगेटिव चीज आ गई, ठीक है। तो नेगेटिव चीज के लिए होगा। चलिए इसको बनाना है, मान लीजिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, ये देखो ये इंस्ट्रक्टर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। देखो V1 है, V5 है, V5 है ना, 2 आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, इसके अलावा 2 + V1 भी आ रहा है। अब इसको बदलना है, ऐसे बदलना है। मान लीजिएगा ही कर दिया, इज कर दिया, V5 का जो का तो रहने दिया, 2 का क्या बन जाएगा सो, और वीक का जो की तो वीक, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है दैट, उसके बाद सब्जेक्ट का रिपीटेशन ही। एक चीज भूल गए भाई, यहाँ पर जो है ना हमेशा ये जो है आपका, यहाँ पर मैंने बताया ये नेगेटिव वर्ड है, तो अपने साथ जो है हमेशा क्या लेकर चलेगा, प्लस नॉट लेकर के चलेगा, प्लस नॉट और प्लस V1। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, मतलब ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि ये इतना कमजोर है कि ये क्या है, वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। दोनों का मतलब एक है, बस सेंटेंस चेंज हो गया है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन सेंटेंस चेंज हो चुका है, ठीक। सेंटेंस चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। क्यों हो चुका है? ये जो सेंटेंस है कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस का टाइप कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है। डबल वर्ड आया, दैट आया, एज आए, तब क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स है। सेंटेंस का टाइप तो बदल गया बट मीनिंग वही रहा, एक ही मीनिंग है, दोनों का मीनिंग एक है, बट सेंटेंस का फ्रेमिंग अलग हो जाएगा। सेंटेंस का परिवर्तन होगा लेकिन मीनिंग का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो ही इज टू वीक टू वॉक। और देख लो you are too dishonest, you are too dishonest to believe, you are too dishonest to believe, तुम जरूरत से ज्यादा बेईमान हो और उसको क्या है तुम बिलीव भी नहीं कर सकते।
तुम उसको खुद भी मतलब उसको बिलीव नहीं कर सकते। यू आर टू डिसऑनेस्ट टू बिलीव, मतलब तुम जरूरत से ज्यादा बेईमान हो और तुम उसको बिलीव नहीं कर सकते, आप उसको खुद को मतलब विश्वास नहीं कर सकते अपने आप पर भी। तो यू आर सो डिसऑनेस्ट दैट you cannot believe, you cannot believe। अरे स्पेलिंग क्या हो रहा है? BELIEV सही तो है। चले, इसके अलावा मान लीजिएगा पास्ट में मिल जाए तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं है। I was so tired, oh sorry, I was too tired to teach, मतलब मैं इतना थका था कि मैं पढ़ा नहीं सकता था। I was too tired to teach, तो I was so tired, स्ट्रक्चर पता ही है। I was so tired that I could not, अब भाई कैन नॉट तो नहीं होगा, पास्ट आ गया, बताया था V2 आ गया ना, तो I could not teach, ये तो बताया यहाँ पर। अगर पास्ट की बात आएगी V2 आ गया तो फिर could आएगा, ठीक। तो I could not teach, बोलो थोड़ी सी बात है, वैसे ज़्यादा समझने की है नहीं। यहाँ तक दिक्कत खत्म है कि नहीं है? हैं थोड़े से और कॉन्सेप्ट इसके बारे में। एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ और आगे देखेंगे, पहले इतना देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए चलिए, इसके अलावा मान लीजिएगा चलिए, अभी तक जो स्ट्रक्चर था अभी देखा तुमने, तो उसमें क्या है, प्रोनाउन कुछ ना कुछ आ रहा था, ही वगैरह कुछ आ रहा था। लेकिन मान लीजिएगा अगर स्ट्रक्चर की शुरुआत किससे हो? इट से हो, इट से हो, और उसके बाद दे रखा हो, चाहे वो V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V5 हो, ठीक। इसके अलावा दे रखा हो टू, और फिर कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, और उसके बाद क्या होगा? +2 + V1 होगा। उस केस में क्या करोगे? उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? उसके लिए स्ट्रक्चर ऐसा होगा कुछ, इट + V1 V2 V5 तो जो का तो रहेगा, ठीक है। V1 V2 V5 जो का तो रहेगा, ठीक। इसके अलावा +2 का बन जाएगा सो, और एडजेक्टिव जो का तो रहेगा तुम्हारा। इसके अलावा जो आएगा तुम्हारा वही केस तो चलेगा, दैट आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये है कि क्या इट को हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे? नो, यहाँ नहीं करना है। अब क्या करना है यहाँ पर? या तो आपको लगाना है 1, या लगाना है तुमको नन, या तो लगाना है 1 या लगाना है नन। याद रखना, अगर 1 लगा रहे हो तो कैन नॉट, कुड नॉट + V1। अगर नन लगा रहे हो तो याद रखना इसके बाद कैन या कुड ही आएगा, नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑलरेडी इसके साथ लगा हुआ है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देख लो, अपना समझ में आ जाएगा। इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट, मतलब लिमिट से ज्यादा गर्मी, यानी जरूरत से ज्यादा गर्मी बाहर जाने के लिए। तो भाई इट इज टू हॉट टू गो आउट, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। या इसके बाद चेंज कर सकते हो, नन कैन गो
आउट, दोनों राइट होगा। यहाँ पर अब कैन नॉट नहीं आएगा, वाई बिकॉज नन के साथ ऑलरेडी नो शब्द लगा है। ठीक, यहाँ पर ये एक नेगेटिव शब्द होता है, यहाँ पर नन का मतलब ही कोई नहीं होता। तो यहाँ बात क्लियर समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पास्ट में मिलेगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, इट वॉज टू बैड, इट वॉज टू बैड टू स्मेल, इट वॉज टू बैड टू स्मेल, मतलब जरूरत से ज्यादा बुरा था कि सांस लेने के लिए, मतलब स्मेल सूंघने के लिए। तो इट वॉज सो बैड दैट वन कुड नॉट स्मेल। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। बट याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, वन और नन का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं हम, कोई ना कोई प्रोनाउन ले आते हैं। वो किस केस में ले आते हैं? यानी वो स्ट्रक्चर जो है अलग होगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर अलग होगा, उसके लिए स्ट्रक्चर जो है मैं अभी दिखाता हूँ। पहले एक काम करो, इसको लिखो, उसको आगे बढ़ते हैं, रुको जल्दी से। चलिए तो बढ़ा जाए आगे। तो आपने जाना कि वन और नन का प्रयोग करेंगे जब कोई भी प्रोनाउन सेंटेंस में नहीं दिया है पर्सनल, इट के अलावा। ठीक है, इट के अलावा अगर कोई देयर से बनेगा, फिर उससे पर्सनल प्रोनाउन नहीं दिया है, देयर से, किससे? देयर से मतलब देयर से, देयर इज टू हॉट, तो भी जो है वही करेंगे वन और नन, तब भी वन और नन नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिएगा अब दे रखा हो, वो कहाँ दे रखा होगा? देगा तो कहाँ देगा पता है? एडजेक्टिव के बाद क्या करेगा वो? कह देगा फॉर, और यहाँ पर कोई ना कोई दे देगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस टू प्लस V1। अब क्या करना है? अब करना कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं है, दे दिया तो अब यहाँ ले आओ उसको ऑब्जेक्ट का, अब यहाँ सब्जेक्ट बना दो, काम खत्म। बाकी जैसा था वैसे ही रहे, कुछ किया कुछ नहीं करा। जैसे उसी को देख लो, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। तो क्या दिक्कत है? इट इज so hot that I cannot go out। बोलो कोई दिक्कत है तो? और देख लो पास्ट का, the tree was too high, the tree was too high for us to climb। The tree was too high for us to climb। लिख रहे हो कैसा के साथ? नहीं सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। The tree was so high that we could not, कांट कैसे हो जाएगा? We could not climb। फास्ट की बात है तो could not आएगा, can not नहीं आएगा। बोलो कोई डाउट है तो? यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो यानी अगर क्या है तुम्हारा, इट हो V1 V2 V5 2 एडजेक्टिव 4 दे रखा है, उसके बाद अब दे रखा है, तो फिर दैट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट कुड नॉट। लेकिन ये अब कैन कुड नहीं होगा क्योंकि नन की बात नहीं है यहाँ पर, तो कैन कुड नहीं होगा, कैन नॉट और कुड नॉट ही होगा। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर मान लीजिएगा
पता चला कि भाई 2 + B1 है ही नहीं, तब क्या करोगे जी उस केस में? 2 + B1 ना हो, बस एडजेक्टिव तक छोड़ दे बात, ऐसे ही छोड़ दे, इतना स्ट्रक्चर छोड़ दे कि सेंटेंस को कहे कि भाई रिमूव 2 को भगा दीजिएगा। तो अच्छा एक चीज और सुन लो, मुझे एक बार बताओ, मैंने अभी जो लिखवाया तुमको, ही इज टू वीक टू वॉक, और मैंने कहा ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बोलो जब इसका रिवर्स गियर मारने की बात है, रिवर्स गियर मार सकते हो? रिवर्स गियर मार सकते हो? अरे रिवर्स ले सकते हो इसका, मान लीजिएगा ये हो ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो इसका क्या करोगे? ही इज टू वीक टू वॉक, तो रिवर्स अपना आप मारना आ जाना चाहिए, अपना आप मान लेना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस भी कराऊंगा तुमको हालांकि, पर तुमको भी आना चाहिए, ठीक है? रिवर्स मारने में कोई दिक्कत नहीं, वही लॉजिक लगाना है, पिछला वाला भूल नहीं है कि हम कैसे इसको लेकर के आए हैं या कैसे आया होगा, अब वापस जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे जाकर के। अभी देखो यहाँ पर आप इसका रिवर्स दिखा दूंगा तुम्हें। मान लीजिएगा अगर 2 + B1 ना हो, इन्फिनिटिव ना हो, तो क्या करोगे आप? तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, इट इज, ये एडजेक्टिव यहाँ जॉकी तो आ जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अलावा अब हम क्या करेंगे, एक नए फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, 2 को हटा देंगे, यहां इसकी जगह हम लेकर के आएंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लेकर के आएंगे, ठीक? जैसे द क्लास इज टू नोइजी, क्लास कैसी है? बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा शोर मचाने वाली है, नोइजी है, ठीक है? तो इसका जो बनेगा, द क्लास इज नोइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बोलो किसी को कोई आपत्ति है क्या? है आपत्ति क्या? कुछ नहीं करना है, नो 2 को हटा दिया, नोइजी लिखा, बस एडजेक्टिव उसका बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर दिया। अब एक बताइएगा, ये लिखा मिल जाता है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर उचित सीमा से ज्यादा परे है नोइजी, वहां बात वही है, ठीक है? बस सेंटेंस की फ्रेमिंग बदल गई बस, ठीक? तो द क्लास इज नोइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आगे देख लो, और एग्जांपल देखना है तो दूसरा हमने कहा द वेदर वॉज सो, सॉरी सो नहीं आएगा, टू कोल्ड, वेदर कैसा था? बहुत ज्यादा ठंडा है, जरूरत से ज्यादा, तो द weather was cold beyond the proper limit। बोलो किसी को कोई आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति? अगर कहीं लिखा होता था वेदर वाज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अब यहाँ पर ऐड 2 करो भैया, 2 ऐड करके दिखाओ, तो क्या करते हैं? द वेदर वाज टू कोल्ड, ऐसे रिवर्स गियर मार देना, ठीक? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना क्या कि अगर 2 + B1 नहीं दिया, इन्फिनिटिव नहीं दिया है, तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि TOO2 के बाद हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव जो आएगा वो कैसा आएगा? एक नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा। बट याद रखना, मैंने बताया था कोई भी बात 100% सच नहीं होती है, 90% ही सच होती है, 10% आ सकता है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आए तब क्या करना? मान लीजिएगा एडजेक्टिव स्ट्रक्चर तो ऐसे मिलेगा, इन्फिनिटिव नहीं दे रखा होगा, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव वाला होगा। उस केस में क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है, 2 की जगह फिर पता है क्या करना है? एक्सट्रीमली करना है, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली और एडजेक्टिव को जॉका तो रहने देना है, बात खत्म हो जाएगी।
कैसे देख लो, मान लीजिएगा हमने कहा दिस इंफॉर्मेशन इज टू ट्रू, दिस इंफॉर्मेशन इज टू ट्रू, यानी ये जो इंफॉर्मेशन है क्या है, जरूरत से ज्यादा सच है। ठीक, तो जरूरत से ज्यादा सच, भाई सच तो होना चाहिए, सच तो सच है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका जो बनेगा दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली ट्रू, एक्सट्रीमली ट्रू। बोलो कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक? इसके आगे नेक्स्ट देख लीजिएगा और एग्जांपल, द गंगा ऑफ यूपी इज टू प्योर, द गंगा ऑफ यूपी इज टू प्योर। तो द गंगा ऑफ यूपी इज एक्सट्रीमली प्योर। बोलो कोई डाउट? इस तरीके से हम एडवर्ब टू को हटाने का इस्तेमाल करते हैं, रिमूव टू। एड टू करना चाहते हो तो इनका रिवर्स मार दोगे तो अपना आप एड टू हो जाएगा। एक बार आपको रिमूव टू की आपके माइंड में एक फ्रेंड होनी चाहिए, फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो आज का जो क्लास है वो यही ब्रेक करेंगे। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करेंगे, पसंद आए तो ठीक, और लाइक करना है वीडियो को। चाहते हो डेली वे जैसी वीडियो मिले आपको तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।